चलिए, तो मुझे देख भी पा रहे हो ठीक से अब सभी लोग? यस। तो सब लोगों को आवाज आ रही है? दिख रहे हैं हम? चलो भाई। तो आज की जो मेडिटेशन की क्लास है, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दें। बहुत बार बताया जाता है कि पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है। तो नितिन जी हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। नितिन, पहले ऐसे दिखाओ उनको। ऐसे मत बैठो, पहले पहले इस तरफ से बैठो। हाँ हाँ, मेरी तरफ पीट करो ना। पहले इनको ऐसे दिखाओ। हाँ, बहुत सही। अब देखो भाई, तो हम रीढ़ रीढ़ की हड्डी का इलाज कर रहे हैं इनकी। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है ध्यान के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोस्चर होगा हमेशा वो कमर सीधी रखने वाला होता है पोस्चर, ठीक है। कमर को इस तरह से सीधा रखा जाता है। अब इस पोस्चर में अगर आप बैठोगे, ज्यादा देर तक बैठने के बाद क्या होगा, ये पाँव सुन हो जाएंगे आपके। ठीक है। चलो, जैसे मैं बैठा हूँ, तो ये जो पाँव हैं जो ये दबते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये जो ये चीज़ है ये सुन्न हो जाती है। क्योंकि जो रक्त का संचार है, खून का दौरा है, वो रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है उसके लिए। और दूसरी चीज़, एक और दिक्कत ये भी आती है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल्स में। तो उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय होता है एक। उठो जरा, ये पतीली उठाओ, हाँ ये इस तरह से रखो। ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो, अब पॉस्चर थोड़ा सा अलग हो गया। इसको ऐसे समझो जरा कि आप ऐसे समतल हो। ठीक है। तो बिल्कुल जो पूरा प्रेशर हो रहा है आपका, वो बट नहीं रहा है, वो एक जगह पर आपकी रीढ़ की हड्डी पे आके टिक रहा है, इस जगह पे आके टिक रहा है। लेकिन क्या करना है, उसको हमें डाइवर्ट कर देना है। ठीक। तो हिप के नीचे थोड़ा सा तकिया वगैरह लगा सकते हो आप लोग। चलो, दिख रहा होगा, देखो जरा इसमें कैमरे में कैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरीके से। अभी वैसे ज्यादा हुआ नहीं है नितिन, ये सही नहीं है पोस्चर अभी। इसमें तो नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी करो, थोड़ा सा और करो। थोड़ी सी और जरूरत है, ये तकिया लगाओ। अब रुको रुको, उठो। अब बैठो। अब ठीक है ना, देखो, है ना? ये होना चाहिए पोस्चर। समझ में आ रहा है सबको ये पोस्चर? अगर हाँ, पीछे अगर सपोर्ट ले ली, देखो इस बात पे मैं आना चाह रहा था। असल में होता क्या है, जब आप लोग कोई मेडिटेशन की क्लास वगैरह देखते हो या कोई किताब पढ़ते हो या किसी गुरु से मिलते हो, उनके पास जो विधियां हैं वो बहुत पुरानी प्राचीन विधियां हैं। ठीक है। उस समय पे क्या होता था, उस समय पे लोगों का शरीर अब के शरीर से ज्यादा स्ट्रांग होता था। उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो उन लोगों ने अपने आप को वैसे ही साध रखा था, चाहे वो एक मजदूर ही क्यों ना हो, उसका पोस्चर ठीक रहता था। शरीर मजबूत होता था, मसल्स अच्छे खासे होते थे शरीर पे उस समय में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान जब अपने आप को अ, विकसित करता गया, तो उसने दिमाग को तो विकसित किया काफी हद तक, लेकिन उसने शरीर को कमजोर कर लिया। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप लंबे समय तक किसी एक मुद्रा में इस तरह से तो बहुत कम बैठ पाते हो। अब इस तरह से बहुत से लोग ये सोचेंगे अभी कि इस तरह से तो आसान है बैठना, अब तुम सीधे हो जाओ। मैं ये समझाना था। अब इस तरह से बैठना जो है वो, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है सर ये तो, हम तो सर 1 घंटा बैठ सकते हैं, ऐसा 2 घंटा बैठ सकते हैं। सिर्फ बैठना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है, ध्यान करना है। अगर मेडिटेशन करना है तो एक चीज को समझ लो, ध्यान का मतलब है जो बाहर की तरफ आपकी ऊर्जा बह रही है उसको रोक लेना है, अंदर भीतर एनर्जी को रोक लेना है। जैसे अभी देश में क्राइसिस है, तो क्या हम तेल बाहर दान करें बाकी कंट्रीज को, या फिर अपनी कंट्री के बारे में सोचें? अपनी कंट्री में उसको रोक लेना है, बाहर नहीं जाने देना है, रुपये को, डॉलर को बाहर नहीं जाने देना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक।
तो उसी तरीके से इसको यहाँ भी समझो आप, कि जब हम अपनी एनर्जी को बाहर बहने से रोक लेते हैं, तब वो फ्यूल हमारी आंतरिक यात्रा में काम आता है। अब मान लो कि अभी यहाँ से मैं एक टारगेट बनाता हूँ कि चलो कैंची धाम तक चलते हैं, ठीक है, 23 किलोमीटर या 24 किलोमीटर ऐसी कुछ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए, कोई वाहन चाहिए। मान लीजिए कि हम गाड़ी से निकलते हैं, तो आप कहोगे सर गाड़ी से जा रहे हो तो उसके लिए तो आपको फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो एक यात्रा कर रहे हैं हम, यहाँ से वहां जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। ये तो हो गई बाहरी यात्रा, ये तो सबको पता है कि आपको फ्यूल चाहिए। लेकिन आंतरिक यात्रा भी होती है, अंदर भी बहुत गहरी दुनिया है आपके, बहुत गहरी, और जो बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा है। अभी बाहर आप कहाँ तक देख पा रहे हो? अभी देखो जरा, अपने आसपास देखने की कोशिश करो, अपने रूम में होगे, ऑफिस में होगे, या जहां भी आप हो अभी, तो देखने की कोशिश करो, कितना आप देख पा रहे हो, कितना दायरा देख पा रहे हो। अब आंखें बंद करो। अब आंखें बंद करने के बाद मैं कहूँ देखो, कुतुब मीनार देखी है आपने, ताजमहल देखा है, वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में झांक सकते हो, देख सकते हो। क्यों दिख रहा है आपको ये सब? ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी जो भीतरी दुनिया है वो बहुत बड़ी है, पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर। आप कोई सा भी ग्रह देख सकते हो अंदर, क्या वो बाहर देख पा रहे हो? आप नहीं देख पा रहे। तो अंदर भी बहुत फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी फ्यूल को हमें बचाना होता है। इसी को ध्यान कहा गया है, कि हम जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसको रोक दें। इसीलिए पॉस्चर की आवश्यकता होती है। क्या ध्यान किसी भी पॉस्चर में करना ठीक है, कि जहां पड़े हैं बस ध्यान में हैं हम तो ध्यान में हैं? नहीं। शुरुआती दौर में जब आप एक बेसिक लर्नर हो, खैर बेसिक तो अपने आप को कोई मानने को तैयार नहीं है आज, कोई बात नहीं, आप जो भी हो, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक चीजें समझनी है पहले। एनर्जी को बाहर ना बहने देने का मतलब क्या है? एक पोस्चर में बैठना। तो किसी भी पोस्चर में नहीं बैठ जाना है, ऐसे पोस्चर में बैठना है जहां आपकी बॉडी कनेक्ट रहे एक दूसरे से, ऊर्जा बाहर ना बहे, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, अब नितिन बैठा है, ठीक है, ये जो दोनों पाँव हैं, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अब जब ध्यान करेंगे तो एक हाथ नितिन ने यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया। अब क्या हुआ? अब ये बॉडी और कनेक्ट हो गई, ठीक। जब हम चलते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही करते रहूं 5-6 घंटे तक, तो क्या मुझे थकान नहीं होगी? क्या इसमें मेरी एनर्जी नहीं जा रही है? कैलोरी बर्न नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो उसी को पहले रोक लेना है, सबसे पहली चीज। जो कैलोरी आपकी बर्न हो रही है वो बाहर नहीं होने देनी है, किसी और काम में नहीं होने देनी है, आपको वो अंदर भीतर की यात्रा के लिए यूज करनी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब ये मैंने बताया कि बॉडी हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। तो जितनी आरामदायक अवस्था में आप बैठो उतना अच्छा है। अपने आप को तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल सीधी कमर कर ली और कमर में दर्द हो रहा है, पीछे यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, कभी सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, कभी कोई दर्द हो रहा है, कभी डिस्क पेन हो रहा है। इन सारी चीजों से बचना है आपको, क्योंकि सिर्फ बैठना नहीं है, ये एक ऐसा टास्क नहीं है कि बस इस टास्क को कंप्लीट करना है, कि 2 घंटे बैठ के निकल गए बस, कि भैया हम 2 घंटे बैठे अपने शरीर से लड़के पूरा। तो शरीर से कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई युद्ध नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में? तो किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना है। हम लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं जब हम ध्यान शुरू करते हैं ना, तो पहले ही एक, ये समझ लीजिए, कंपटीशन बना लेते हैं। पहले तो अपने आसपास वाले लोगों से, जो संगत में होते हैं ना लोग, 4-5 लोग कर रहे हैं एक साथ, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई इससे अच्छा करूंगा मैं, इससे ज्यादा बैठूंगा मैं इससे बढ़िया लगूं, देखूं, ठीक है, कपड़े मेरे ऐसे हों, ट्राउजर पहन के जाऊंगा, ये पहन के जाऊंगा, हर चीज में हम पहले से ही पहले बहुत सारी चीजें कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे जिम में होता है। जिम में इंसान जो जाता है वो जिम जाएगा बाद में, पहले वो क्या करेगा, एक शेकर खरीदेगा बढ़िया सा, पानी की बोतल, और ग्लव्स वगैरह, ये वो सारी चीजें। करना उसे 8 दिन है बस, 8 दिन के बाद कहेगा अब नहीं जाता मैं, मेंबरशिप लेने के बाद। पर पहले से तैयारी पूरी होनी चाहिए उसकी।
कहता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो अलग दिखूं बिल्कुल, बिल्कुल अलग दिखना है उसको, जैसे ऋतिक रोशन दिखता था उस मूवी में। वो पू वाली मूवी नहीं थी वो? ये कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा? तो हर इंसान सोचता है कि बस वही मेरी पर्सनैलिटी हो, मैं वैसे एंट्री मारूं। यहाँ तो सब कुछ हटा देना है, यहाँ तो सरेंडर करना है। ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, अगर यहाँ तुम अपने कपड़ों में अटके रहे कि मैं तो ये पहन के बैठा हूं यहाँ पे, या मेरा साइड वाला मुझसे पहले आंख खोलेगा या मैं खोलूंगा, अगर इतनी सारी चीजें दिमाग में चलेंगी तो ध्यान में नहीं उतर पाओगे। ये सारी चीजें भुला देनी है। इसमें कुछ अच्छा या बुरा या फर्स्ट सेकंड नहीं आओगे ध्यान में कभी भी। ठीक है? तो ये बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल सहज भाव में आ जाओ कि भैया मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, और ना मेरी लड़ाई मेरे शरीर से। अपने शरीर से क्या लड़ाई? शरीर कह रहा है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसे आप क्या समझाओगे कि नहीं हो रहा दर्द, कंपटीशन चल रहा है, ऐसे ही रहे ऐसे ही रहे बस? ऐसे नहीं करना है। शरीर के साथ तालमेल बनाना है। इसलिए योग और ध्यान दोनों को मिक्स करना है, ध्यान योग है ये। ठीक है? योग मतलब जोड़, प्लस। क्लियर? चलो तो भाई। तो अब मैंने बताया तुम्हें कि पॉस्चर क्यों जरूरी है। पॉस्चर इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को बाहर ना बहने दो, ऊर्जा को वहीं पे रोक लो। इसका किसी साधना से, किसी सिद्धि से कोई मतलब नहीं है कि ऐसे बैठ जाओगे तो बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं। आप जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हो, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्टेड रखो अपने अंगों को बस। अब ये हाथ है, ठीक है, इसको ऐसे समझो बहुत बेसिक तरीके से। अब मैं कहने लगूं कि भाई मैं ध्यान करूंगा, मैं अपने हाथ ऐसे रख लेता हूँ यहाँ, ठीक है, टच नहीं करता, तो क्या अब मैं प्रेशर नहीं लगा रहा यहाँ पे? ये बैलेंस नहीं बनाना पड़ा मुझे हाथ का? सोचो, एनर्जी जाएगी नहीं जाएगी, थकेंगे नहीं थकेंगे हाथ? मैं हाथ ऐसे कर लूं अगर, ये थकेगा नहीं थकेगा हाथ? तो मेरा ध्यान तो अपने शरीर पे ही पड़ा रहेगा। तो शरीर पे ध्यान ना पड़ा रहे, इसलिए इस शरीर को इस अवस्था में ले आओ सबसे पहले तो, कि ये तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे बुलाए ना। ये ना कहे जब तुम ध्यान में जाने वाले हो, तो ये ना कहे कि भैया यहाँ खुजली हो रही है और यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है? अब खुजली से याद आया, ये तो हो गया शरीर वाला मामला। शरीर में कहीं कोई दुख होगा तो भाई शरीर सीधी सी बात है सिग्नल देगा आपके दिमाग को, और आप अपने दिमाग के अंदर मौजूद हो एक चेतना के तौर पे। तो आप कहोगे कि हाँ मैसेज आ रहा है बार बार, अब एक ही मैसेज बार बार आता रहेगा, नोटिफिकेशन बजता रहेगा, तो आपका ध्यान तो जाएगा ना वहां पे। तो शरीर को रिलैक्स कर दो। अब खुजली वाली बात क्या? आपने देखा होगा जैसे लोग मेहंदी वगैरह लगवा लेते हैं, फीमेल्स, तो देखोगे कि मेहंदी लगाने के बाद ही खुजली स्टार्ट होती है। हाँ जी हाँ खुजली हो रही है, हाँ जी हाँ खुजली हो रही है। खुजली की बीमारी, जैसे खुजली की बीमारी हो गई हो तुरंत, उससे पहले कोई खुजली नहीं हो रही थी, हाथ पे मेहंदी लगने के बाद खुजली लग रही है कि ये भी करें ये भी करें ऐसा भी करें। ये सिर्फ आपका दिमाग आपसे खेलता है उस समय। इसी को साधना है। ठीक है? साधना किसको कहा गया? इसी को। तो इसी चीज को तुम्हें साधना है, अपने दिमाग को, अपने मन को साधना है। ठीक है? इधर आओ, मेडिटेशन कर रहे हैं सब यहाँ पे, सबको हेलो बोल दो। चलो, खाना खाया तुमने? है? है? वेरी गुड। चलो अब यहाँ से उठ जाओ, क्लास चल रही है, सब देख रहे हैं तुम्हें। भागो भागो यहाँ से जल्दी, जल्दी। ठीक है? तो इस दिमाग को तुम्हें साधना है जो इधर उधर भागता है। जिसने इसको साध लिया, जिसने इसको पकड़ लिया अच्छे से, ठीक है, तो ये तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इसको ये समझो कि ये तुम्हें मिला हुआ एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, लेकिन इतना पावरफुल हॉर्स है कि तुम इसको पकड़ नहीं पाते, इसको साध नहीं पाते हो। अगर तुमने इसको साध लिया, इसकी सवारी कर ली, इसके ऊपर बैठने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, कमान तुम्हारे हाथ में आ गई, तो ये घोड़ा तुम्हें इतनी स्पीड से लेके जाएगा, तुम्हारा स्तर इतने तेज कर देगा। ये क्या पंगा है, हैं? पंगा लेना है मुझसे? नहीं ना? गिल्टी प्लेजर लोगे? हम्म। हम्म। स्काइलर क्लास के बाद खेलेंगे, ठीक है? अब सारे बच्चे आ जाएंगे, ये आ गई तो स्काइलर। चलिए।
तो दिमाग को साधना जरूरी है। जिसने इस घोड़े को साध लिया, उसने समझ लो अपनी पूरी जिंदगी बना ली। कभी भी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि परेशानी नहीं आएंगी, परेशानी आती हैं। हमारे इम्तिहान चलते रहते हैं, रोज, हर मिनट, हर सेकंड। लोग आते हैं लाइफ में, लोग चले जाते हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को साध लेते हो, इस घोड़े को, तो तुम इससे विचलित नहीं होते। तुम समझ जाते हो कि ये कुछ और है और मेरी सवारी है, ये मैं इस पे सवार हूं। ठीक है, तुम उससे जुड़ते नहीं हो कभी भी। तो उस दिमाग को साधना जरूरी है। तो दिमाग आपसे बोलेगा कि भाई यहाँ खुजली हो रही है, ये सब चीजें होंगी, तो होने दो, कोई बात नहीं। और अगर कहीं खुजाना भी पड़े तो लड़ना नहीं है उस बात से, उस विचार से भी नहीं लड़ना है। क्योंकि जितना विरोध करोगे किसी चीज का, उतना वो चीज आपको परेशान करेगी। ये करंट का तार है, और उस करंट के तार को आप बार बार छू के कहते हो कि इसको इधर कर दूं, इसको उधर कर दूं, इसको पटक के मारूं। वो तुम्हें पटकेगा। उससे लड़ाई नहीं करनी है, उससे दूर हट जाना है। पहले समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो बॉडी अगर कहे कि मुझे यहाँ रिस्पॉन्स चाहिए, यहाँ खुजली है या यहाँ दर्द है, तो उसको ठीक करो, लेकिन ध्यान में ही ठीक करो उसको। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी के साथ चल रहे थे, टहल रहे थे, ऐसे जैसे हम टहलते रहते हैं शाम को, ऐसे ही टहल रहे थे। तो गौतम बुद्ध के ऊपर मक्खी बैठ गई, उन्होंने उड़ा दी मक्खी। चलते रहे, चलने के बाद उन्होंने दोबारा से ऐसे एक्शन किया जैसे मक्खी बैठी हो। अब जो साथ में था, आनंद होगा, तो उन्हें पूछा कि भाई ये आपने कैसे किया और ये क्यों किया? मक्खी तो बहुत पहले बैठी थी, आपने तो ऐसे किया जैसे मक्खी बैठी हो। उन्होंने कहा कि पहले मैंने बेहोशी में उड़ा दी थी, अब मैंने होश में उड़ाई है वो, अब कॉन्शियस होके उड़ाइए दोबारा से। तो अगर तुम्हें अपना पॉस्चर भी बदलना पड़ जाए मेडिटेशन के वक्त, बहुत, वैसी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग बात, इसको कोई नहीं बताएगा। लोग कहेंगे बस ऐसे ही बैठ जाओ बस एक जगह। कोई हठ योग नहीं करना है, हठ साधना नहीं करनी है आपको। कोई तपस्या में नहीं बैठे हो, तपस्या नहीं है ये। ये प्लेजर वाला काम है, ये आनंद वाला काम है, सभी आनंद में उतरोगे। तो अगर पॉस्चर चेंज भी करना है तो होश में करना है बिल्कुल, कि भाई मैं बिल्कुल होश में हूं। जैसे मान लो कि आंखें बंद हैं, कोई आ गया सामने, तो जब मैं आंखें खोल लूं तो एकदम से झटके से ऐसे ना खोल लूं कि कोई आ गया तो खोल ली एकदम से, नहीं। मुझे पता हो कि सामने कोई आ गया है, और मैं इस तरीके से धीरे से आंखें खोलूं और बोलूं कि हाँ बताओ क्या बात हो गई, कि मैंने खुद से खोली। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आंखें खोल रहा हूं, आंखें खुल नहीं गई। काम पैसिव में नहीं, एक्टिव में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब यहां तुम्हारे दिमाग की परख हो रही है। तुम्हारा ध्यान कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी स्काईला पे जा रहा है, ये बंदर यहाँ कूद रहा है पीछे। ठीक है। तो ये सब तुम्हें समझना है कि मुझे ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हो रही होती हैं। हर चीज को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। हर चीज पे रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता हर जगह। कुछ चीजें बस एक्सेप्ट की जाती हैं। ये भी ध्यान की एक चाबी है। एक तो मैंने बताया आपको कि शरीर को सही तरीके से साध के बैठो। पीछे कोई बैक रेस्ट लगा लो अच्छे से, बेल्ट लगा के कर सकते हो। एक कमर की बेल्ट आती है, उससे तुम्हारा पॉस्चर भी ठीक हो जाएगा, सीधे बैठोगे बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ये नहीं है सिर्फ, ये पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे तक, ये पूरा ब्रेन होता है। ठीक है। अब तीसरी चाबी क्या, क्या है तीसरी चाबी, क्या बताया मैंने अभी, बताओ। हम्म? कहाँ ध्यान है बताओ। ध्यान तो शुरू हो चुका है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ध्यान बाद में होगा कुछ? हाँ बताओ क्या है फिर। अपनी जितनी भी एनर्जी है अंदर की तरफ लेकर। अभी मैंने क्या बताया था, जब स्केल का एग्जांपल दिया, बताओ कितना ध्यान है तुम्हारा? हम्म। 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 रिस्पॉन्ड। मैंने कहा था कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिस पे हम खामा खा रिस्पॉन्स देते हैं। उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार चलेंगे जब हम बैठेंगे ध्यान में।
जो काम जरूरी भी नहीं होगा वो भी याद आएगा। जो चाबी कहीं रख के भूल गए थे वो याद आ जाएगी। तो ये सारी चीजें पहले से एक तो खुद से करके रखो, कंप्लीट करो। ऐसा ना हो कि गैस पे दूध चढ़ा के आए और बैठ गए ध्यान में, अब करेंगे जी ध्यान हम। या दाल, दाल पक रही है पीछे, हाँ 2 सीटी लग गई हैं, ओम नमः शिवाय, तीसरी लगने वाली है, ओम नमः शिवाय, तो ध्यान तो सारा दाल पे है। तो वो सारी चीजें पहले से क्लोज कर दो। लेकिन सबसे मेन चीज जो चाबी में बता रहा था वो ये है कि एक्सेप्ट करो जो भी तुम्हारे सराउंडिंग हो रहा है। हमारे सराउंडिंग, अभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ गार्डन में, स्काइला खेल रही है, ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सारी वॉइस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग जिस दुनिया में रहते हो वहां जीवन है, और जहां जीवन होगा वहां आवाज होगी, वहां आवाज होगी। तो आप इस आवाज से बच नहीं सकते। हम लोग क्या कोशिश करते हैं घर में ध्यान करने के लिए, गेट लगा दो, बच्चों को चुप कर देना, ये भी साइलेंट कर दो, वो साइलेंट कर दो, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं उनको कैसे चुप करोगे, उनको थोड़ी पता है तुम ध्यान कर रहे हो। या तो उनको पहले से नोटिफिकेशन दे दो कि भाई मैं ध्यान करूंगा इतने इतने बजे, ऐसे ऐसे महादेव से मुलाकात करनी है मुझे, उनको नहीं पता। तो आप इस कुदरत को नहीं रोक सकते, चिड़ियाओं को आप नहीं रोक सकते, वो तो आवाज करेंगी। आप कुत्ते को नहीं रोक सकते कि वो भौंकेगा नहीं। आप बच्चों को नहीं रोक सकते, आप किसी को मत रोको, विरोध मत करो किसी भी चीज का, हर चीज को स्वीकार कर लो। ठीक है। जब हम किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं वो चीज अपने आप ब्लर हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है। जैसे कि आपकी ये नाक, अभी आप अपनी नाक को देखो, नाक ये आंखों के सामने ही है आपके, आपने इसको स्वीकार कर रखा है कि ये मेरा पार्ट है, मेरे मेरा अंग है ये एक। तो इसलिए ये आपको दिखती नहीं, लेकिन ये हमेशा आपके सामने रहती है। कभी ऐसा हुआ कि मेरी नाक बीच में आ गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया? कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि हमारी टक्कर इस वजह से लग गई कि नाक बीच में आ गई थी? नाक है बीच में, लेकिन फिर भी ये कभी बीच में नहीं आती है। बात समझ में आ रही है? तो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लो, कोई भी साउंड बाहर से आ रहा है, एक्सेप्ट, पूरे तरीके से सरेंडर। बच्चों की आवाज है, एक्सेप्ट, क्योंकि तुम्हें अंदर भीतर उतरना है, बाहर की आवाजों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ठीक। अब एक चीज और बताऊं उसमें, ध्यान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हम सर ध्यान में बैठे और हमने अपना फोन साइड में रखा और सर फोन कोई ले गया तो, मान लो हम पार्क में बैठे हैं, ठीक है, हमने अपना फोन अपने साइड में रख दिया और हम आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, सर कोई फोन ले गया तो? मुझसे एक बार ये सवाल पूछा था किसी ने। मैंने कहा फिर तुम ध्यान में नहीं बैठे थे, तुम सो रहे थे, फिर तुम बेहोशी में थे। फिर ध्यान में तो तुम्हें पता होना चाहिए, कदमों की आहट भी सुनाई देती है कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उतर के और कहाँ आएगा वो, इतना तक पता लग जाता है। इसी को अवेयरनेस कहते हैं, इसी को चेतना कहते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बेसिक बातें जो ध्यान करने से पहले सबको पता होनी जरूरी थी। अब ध्यान किया क्यों जाता है भाई, क्यों करना है? ये तो पूछेंगे ना ये लोग कि ध्यान करना क्यों है। क्योंकि हम लोग, हम लोग मतलब जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट चाहता है कि इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या मिलेगा। स्काइला, अब हम काम की बातें कर रहे हैं और तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर हो जाओ। देखो यहाँ तुम कैमरे में दिखाई दे रहे हो, सब देख रहे हैं और सब कहेंगे ओ ये गंदा बच्चा कौन है। समझे? ठीक है। चलो मेरा बेटा, उधर हो जाओ, चलो वहां बैठ के खेलो। हाँ बेटा, आराम से बैठना ना। हम्म। अब बताओ क्या बता रहा था मैं? करना क्यों है? क्यों करना है, चलो तुम बताओ क्यों करना है। ठीक है। और हम प्रेजेंट में रहने लग जाते हैं, आवाज नहीं आ रही होगी तो मैं कर रहा हूँ रिपीट। हम्म। प्रेजेंट। हम्म।
हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। ठीक है। सही है। देखो, जब हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान में होते हैं, तब हम अपने आप में होते हैं। सबसे मेन चीज, तब हम होते हैं। कभी तुमने देखा होगा कोई, किसी इंसान ने कोई मर्डर कर दिया, कोई और क्राइम कर दिया, कहीं भी किसी को थप्पड़ मार दिया या थप्पड़ खा लिया, उससे पूछा जाए भाई क्यों हुआ, उसने कहा कि बस हो गया, ये मुझे नहीं पता क्यों हुआ, मैंने नहीं किया, या पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया था, बस हो गया मुझसे। हाँ, कि मेरा मन था, मैंने कर दिया। इंसान गिल्ट में कब फंसता है? जब कोई और काम करके चला जाए। तुम खुद चाहोगे कुछ गलत करना? कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट पता है उसका, कि इससे तो ये चीज हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। तुम फिर भी कर जाते हो। वो तुम नहीं कर रहे हो, असल में वो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। दैट्स बीइंग डन बाय यू। समझे? वो तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। तो जब जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में होते हैं, तब तब हम कोई गलती नहीं करते हैं और सेल्फ अवेयर होते हैं अपने आप में। तभी हम अपने आप में होते हैं। मान लो आप खाना खा रहे हो, मैं कहूं कि ध्यान से खाना खाओ। जब आप ध्यान में खाना खा रहे हो, बिल्कुल, तो आप खा रहे हो। आपको ये यकीन हो जाएगा, उस समय खाना खाते वक्त आपको महसूस होगा, आप खुद कहोगे कि आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार खाना खाया जा रहा है। कभी नहाओ तो ध्यान में नहाना, बिल्कुल। नहाना है तो बस नहाना है, और कुछ नहीं करना है, उस समय कुछ और दिमाग में नहीं चलना होना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या चलता है? सोते समय नहाने की बात चल रही होती है, नहाते समय क्या पहनेंगे ये चल रहा होता है, क्या पहनते वक्त ये चल रहा होता है। अब इसके बाद हम कौन सा परफ्यूम लगाएंगे, परफ्यूम लगाते वक्त दिमाग में चल रहा होता है तेल कौन सा लगाएंगे, तेल के वक्त चल रहा होता है। अब लंच में क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हम कभी प्रेजेंट में आके टिक ही नहीं पाते। ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हमें प्लान नहीं करना है कुछ भी। बेटा उधर खेल लो सारे के सारे, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ना। नित्य उधर ले जाओ बेटा उनको। ठीक। चलो, इतनी सारी बातें हो गई और कुछ बताने के लिए नहीं रहा। अब एक चीज और समझ लो, एक एग्जाम्पल से समझो जरा। जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ, स्टार्टिंग से भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 15 साल से, मैं किसी किताब को पढ़ के नहीं बता रहा कोई भी चीज। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। तो अनुभव से समझना है तुम्हें हर चीज को। भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को भी तुम्हें अपने अनुभव से समझना है। खुद से फील करना है कि वो है या नहीं है। ये तुम्हें किसी की बात से नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैं तुमसे बोल दूं कि ईश्वर है, तुम कहो हाँ हाँ सही बात है सर, और 4 महीने आके बोलूं मैं तुमसे कि उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है कि नहीं है भैया ऐसा? तो अपने आप से तुम्हें समझना है इस चीज को। अब मान लो कि इस पूरे पार्क में एक गड्ढा हो जाए और बारिश पड़ रही है, तो बारिश उस गड्ढे को भरेगी या नहीं भरेगी? भरेगी। एक बोतल है आपके पास, एक बोतल को आप, पानी की बोतल है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना, एक पानी की बोतल है। उस पानी की बोतल का ढक्कन खोलो और पानी उसमें से निकाल दो। मैंने आपसे कहा इसको खाली कर दो। क्या ये बोतल खाली हो गई है? उसमें हवा है। अब मैं कहूं इस हवा को निकाल दो, इस हवा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ और डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्रकृति किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ती है। जब आपकी उसमें से जो भी आपने उसके अंदर डाला था, अगर वो निकल जाता है, तो प्राकृतिक तौर पे जो भी अवेलेबल होता है वो उसके अंदर भर जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज खाली नहीं है। क्लियर? उसकी जगह कोई ना कोई तत्व जरूर ले लेता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने विचारों से हम मुक्त होते जाते हैं। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है इस दुनिया के अंदर, वो सारा ज्ञान जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, अब तक हम समझ ही नहीं पाए। नॉन वेज खाना है या वेज खाना है, हम इस बात को भी अब तक सुलझा नहीं पाए हैं, इस मुद्दे को। जानवरों ने सुलझा लिया स्टार्टिंग से।
हम अब भी नहीं सुलझा पाए, कयामत के करीब भी आ गए हम, फिर भी नहीं सुलझा पाए इस चीज को। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से सीखी सारी चीजें, अपने अंदर जानना है, समझना है। तो जब इन विचारों से मुक्त होता है ना इंसान, ये सारे विचार जब खत्म होते हैं, ये सारा ज्ञान जब खत्म हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है, सब इसको सबको हटा दो, जो सीखा वो सब यहाँ है, सब बाहर है वो। आंखें बंद करके जब अंदर भीतर जाते हो, तो जब आप शून्य होते हो, तो कुदरत किसी भी चीज को शून्य नहीं छोड़ती है, खाली नहीं छोड़ती है। तो जब वो ज्ञान उतरता है, तो वो आत्मज्ञान उतरता है। जो वो ज्ञान होगा, वो इस ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, वो जिसको आप एक डिवाइन नॉलेज कहते हो। वो डिवाइन नॉलेज तब उतरेगी जब ये बेसिक नॉलेज, ये भौतिक जगत में जो आपने सीखा, ये सब कुछ उतार दोगे, तब वो चीज तुम्हारे अंदर उतरती है। ठीक है? तो ध्यान के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें मिलेगा आत्मज्ञान, तुम्हें खुद का ज्ञान मिलेगा, और तब तुम्हारी तृप्ति होगी। किसी को सुनने से तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। 36 बातें सुन सकते हो, किसी की वीडियो में सुन लो, किताबों में पढ़ लो, किसी गुरु के साथ बैठ जाओ, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तृप्ति कब होगी? जब खुद से तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा। तो इस आत्मज्ञान के लिए ध्यान करो। ठीक है? चलो, अब शुरू करो, इनको ध्यान कराना शुरू करो। ठीक है? ये लो भाई, अब नितिन जी कमांड संभालेंगे, तुम्हें एक गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, पॉस्चर बता दिया गया है, उसी पॉस्चर में बैठ जाओ, दीवार से कमर लगा लो। लेकिन पॉस्चर कोशिश करो धीरे धीरे कि तुम्हारा पॉस्चर ऐसा होता जाए, सीधा होता जाए। जब रीढ़ की हड्डी तुम्हारी जितनी सीधी होगी, उतना तुम खुद फील करोगे कि तुम्हारे काम भी सधने लगे हैं, तुम्हें आलस कम आने लगा है। क्योंकि पूरी जो ऊर्जा है ऊपर से नीचे तक पूरे एक सीधे बहाव में रहेगी। जैसे पानी का पाइप मुड़ा होता है कहीं से, हम कहते हैं इसको सीधा कर, तो इसको जब हम सीधा करते हैं तो एक फ्लो आ जाता है पूरा। तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जरूरी है। और एनर्जी बचाने के लिए आपको अपने हाथ पैर बिल्कुल ऐसे सिमट के बैठना है, मतलब ऐसे नहीं बैठ जाना है खुल के, हाथ हाथ यहाँ पड़ा है और पैर यहाँ पड़ा है, ऐसे नहीं करना है। कोई चीज चुभ रही है उसको हटा दो, वो भी एनर्जी जा रही है वहां भी तुम्हारी, ध्यान रखना। जिस चीज से तुम्हें लड़ना पड़ रहा है, वो सब हटा देनी है। ठीक है? चलो, अब इनको एक अच्छा सा शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन कराओ। तैयार हो सब लोग? चलिए। चलिए, तो अब करना क्या है? पोस्चर आपके समझ में आ गई, सारी चीजें आपके समझ में आ गई। अब करना क्या है? बैठ जाना है। ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, ये मुद्रा भी आप कर सकते हो। ठीक है? मेन है कि आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है? अब ये जो ध्यान चल रहा है, इसमें जो भी म्यूजिक आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। आपका मन भटकेगा, कोई बात नहीं, फिर उसको वापस लेकर के आओगे। जितनी भी साउंड आपके आसपास चल रही है, उसमें से एक भी साउंड को आपको नकारना नहीं है, ना उसको जज करना है या अच्छी है या बुरी है। बस उसको क्या करने जाना है, उसको सुनते चले जाना है। मतलब पूरा ध्यान, जो भी साउंड आपके आसपास आ रही है, जो भी बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, आपका पूरा ध्यान रहेगा कि आपको उसको सुनना है, बस पूरा ध्यान आपका उस पर रहेगा। ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, और अगर बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखते हुए इन सारी साउंड को सुनते हो तो और भी बेहतर है। बैठ जाओ आराम से और बंद आंखों से पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पर। और जो भी आवाजें आपके अगल बगल चल रही हैं, जो भी आवाज या जो भी बैकग्राउंड में बज रही है, पूरा ध्यान आपका इस पर होना चाहिए। चल,
पूरा ध्यान, आपकी जो भी वॉइस चल रही है उस आवाज पर पूरा ध्यान आपका। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे एक बार ले आइए, पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों पे। अब अपने दोनों हाथों को रब कर लो आराम से। अभी आंखें नहीं खोलनी, अपने हाथों को पहले रब कर लो आराम से। अब अपने हाथों को अपने चेहरे पर ले आओ और अपने हाथों के बीच में, हाथों के ऊपर ही अपनी आंखें खोलोगे आप, हाथों के भीतर ही। चलिए, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर। जहां भी रहो स्वस्थ रहो, सलामत रहो, खुश रहो। चलिए।